नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में 1 अप्रैल 2022 से बड़ा बदलाव किया गया है। ब्रिकलिन के केस में जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों, इस केस में या तो ब्रिकलिन 12% जीएसटी पे कर सकते हैं और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, या फिर 6% जीएसटी पे कर सकते हैं, यानी कि 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, और वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते यदि वो नीचे दिए गए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, यानी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे टेबल में मेंशन किए गए हैं, तो उस केस में 1 अप्रैल 2020 के बाद जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता है। इस प्रकार यदि उनके पास जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम है तो उन्हें स्कीम से ऑप्ट आउट करना होगा 1 अप्रैल 2022 से। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी यदि व्यक्ति नीचे देगी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो हमने ये गुड डिस्कस की हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। लेकिन यदि व्यक्ति इन गुड्स का ट्रेडर है तो उस केस में वो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स पे लगाई गई है, ना कि ट्रेडर ऑफ द गुड्स पे। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम ली हुई थी 1 अप्रैल 2022 से पहले, उस केस में उन्हें कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना होगा और इसके लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी सीएमपी फॉर्म फाइल करना होगा। तो जैसे वो ये फॉर्म फाइल कर देंगे उसके बाद वो नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर बन जाएंगे, और उसके बाद वो जीएसटी पे कर सकते हैं 6% से विदाउट आईटीसी या 12% से विद आईटीसी। इस प्रकार सीबीआईसी के द्वारा कोई स्पेशल प्रोसीजर नोटिफाई नहीं किया गया है कि नई स्कीम के अंतर्गत ब्रिकलिन को किस प्रकार ऑप्ट करना है। तो यदि आप कंपोजिशन स्कीम में थे तो उस केस में आपको सीएमपी 4 फॉर्म फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल पे, जिसके बाद क्या आप रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे जीएसटी के। दोस्तों, इस केस में जो ब्रिकलिन्स होंगे जब वो रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे तो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की। लेकिन यदि सप्लायर एलिजिबल है तो उस केस में वो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकता है, यानी कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल कर सकता है, डिपेंडिंग कि उनकी टर्नओवर कितनी है। यदि 5 करोड़ से कम है तो उस केस में वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्स पेयर यदि कंपोजिशन स्कीम में होता तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, लेकिन अब ब्रिकलिन जो है वो रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे तो उन्हें टैक्स इनवाइस इशू करनी होगी नीचे दिए गए प्रोडक्ट यदि वो सप्लाई करते हैं। दोस्तों, इस केस में ब्रिकलिन यदि 12% जीएसटी पे करते हैं, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट अवेल करते हैं, 12% जीएसटी पे करेंगे तो उस केस में वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। जो उनका ट्रांजिशनल स्टॉक है, यानी कि जो 1 अप्रैल 2022 को उनके पास स्टॉक होगा इनपुट्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का या फिर कैपिटल गुड्स का। यदि टैक्स पेयर के द्वारा 6% की जीएसटी स्कीम ऑप्ट की गई है जहाँ पे कि वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है यदि वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए कोई गुड्स या सर्विस लेगा या फिर कॉमन गुड्स या सर्विस लेगा, लेकिन इस केस में भी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा अदर गुड्स के लिए जो भी उसके पास स्टॉक होगा, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का या फिर कैपिटल गुड्स का, उनके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है। तो इस प्रकार उसे बाइफर्केशन करनी होगी कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए तो उसे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। यदि कोई मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा जो कि हमने डिस्कस किए हैं और वो 6% की स्कीम को ऑप्ट करता है, यानी कि बिना आईटीसी लिए हुए वो 6% जीएसटी पे करना चाहता है, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, उस केस में जिस व्यक्ति को यह सेल की जा रही है, यानी कि रेसिपिएंट, वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस केस में जो सप्लायर होगा स्पेसिफाइड प्रोडक्ट का वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है यदि वो 6% की स्कीम ऑप्ट करना चाहता है। लेकिन इस केस में रेसिपिएंट इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो कि सप्लायर इन प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेगा। इस केस में सप्लायर को टैक्स इनवाइस इशू करनी होगी, भले ही वो 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है या फिर 6% जीएसटी चार्ज कर रहा है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से पहले यदि कोई व्यक्ति
ट्रेडर है और उस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की सप्लाई करता है तो उस केस में उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं थी यदि वो इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट ही सप्लाई करता था और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम थी। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद अब उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है। इस केस में उसे 30 डेज़ के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद 2 स्कीम होंगी, या तो वो रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर ले जिसमें कि वो 12% जीएसटी पे कर सकता है और आईटीसी क्लेम कर सकता है, या फिर वो 6% जीएसटी पे कर सकता है बिना आईटीसी क्लेम किए हुए। और यदि वो ट्रेडर है तो उस केस में वो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकता है जिस केस में कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। यदि व्यक्ति ट्रेडर है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट का तो जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को भी ऑप्ट कर सकता है जिसके लिए की कंडीशन सेक्शन 10 में दी गई है जीएसटी एक्ट के। और उस केस में जो रेट होगा वो होगा 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि 0.5% CGST और 0.5% SGST, यानी कि टोटल 1% ही उससे जो टैक्स वो पे करना होगा। या फिर यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो उस केस में वो जीएसटी की ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है कि वो 3% CGST और 3% SGST ही पे करेगा इन आइटम पे जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो नीचे टेबल में दी गई हैं, यानी कि इस केस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता उन गुड्स और सर्विसेज पे जो कि इन गुड्स को सप्लाई करने में यूज़ होंगी, और उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है जो कि पार्टली इन गुड्स को सप्लाई करने में यूज़ होंगी और पार्टली किसी और सप्लाई को अप्लाई करने में यूज़ होंगी। और इस केस में उससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स करना होगा। या फिर दोस्तों यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट का तो उस केस में वो 12% जो जीएसटी वो पे कर सकता है, यानी कि 6% CGST, 6% SGST और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है इन प्रोडक्ट के ऊपर जो कि यहाँ पे टेबल में मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों इस केस में जो डिसीजन है वो टैक्स पेयर को लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे रीकैप कर देता हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रेट इंक्रीज़ कर दिए गए हैं 5% से नीचे दिए गए रेट ब्रिक किलन के केस है 1 अप्रैल 2022 से, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि 12% जीएसटी पे किया जा सकता है यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता है, या फिर 6% जीएसटी पे किया जा सकता है बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए हुए। और इस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी यदि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है सप्लायर की। और इस केस में जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम जो है मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल नहीं होगी। तो इस केस में नोटिफिकेशंस आप रेफ़र कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।